अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियोज 360। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में क्रिसमस किस तरह मनाई जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में जो सबसे बड़ा इवेंट आता है वो क्रिसमस आती है। और ख़ास तौर पे यूरोप में और अमेरिका में क्रिसमस जो है वो बड़े भरपूर जोश और जज्बे से मनाई जाती है, क्योंकि ये मसीह बरादरी का मजहबी त्यौहार है, मजहबी दिन है। और ये कहा जाता है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जब क्रिसमस का सीज़न आता है और ख़ास तौर पे जब दिसंबर का महीना आता है, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जिस तरह मैं अभी डेनमार्क का ज़िक्र करूँ, तो डेनमार्क में जो है वो 1 डेढ़ महीना पहले ही क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में ख़ास तौर के ऊपर क्रिसमस के अलहदा से जो है वो क्रिसमस के बाज़ार लगाए जाते हैं और तकरीबन हर मार्केट में, हर दुकान में, हर छोटे-बड़े शहर में जो क्रिसमस की सेलें लग जाती हैं। उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जब क्योंकि इन लोगों का मजहबी त्यौहार आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मौका दिया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शॉपिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफ़े-तोहफ़े ख़रीदें और अपने घरों के ऊपर, क्योंकि ये क्रिसमस के ऊपर पार्टी का एहतमाम करते हैं। 24 दिसंबर जो होती है वो क्रिसमस इवनिंग उसे कहते हैं, 24 दिसंबर से ही बेसिकली मनाना शुरू कर देते हैं। 25 दिसंबर को तो आपको मालूम है कि क्रिसमस का दिन होता है और 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। अब डेनमार्क में ख़ास तौर पे ये 24, 25, 26 को तो मुकम्मल तौर के ऊपर छुट्टी होती है और बच्चों को स्कूलों से 21-22 तारीख से ही छुट्टियाँ हो जाती हैं, जो कि फिर वो साल के आखिरी दिनों तक ये छुट्टियाँ चलती हैं। अब अगर आप मार्केटों में जाएँ, जिस तरह अभी आप शायद मेरी बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं कि मार्केटों में जो क्रिसमस बाज़ार लगते हैं, वहाँ पे सेलें जो हैं वो भरपूर तरह की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह के पाकिस्तान में होता है, जब पाकिस्तान में मुसलमानों का मज़हबी त्यौहार आता है, मुसलमानों के मज़हबी महीने आते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर आप देखें, जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, तो हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करना शुरू कर देती हैं। ख़्वा वो खाने-पीने की चीज़ें हों, ख़्वा वो ईद के लिए जो ख़ास तौर के ऊपर लोग कपड़े बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे आम बंदे की पहुँच से उसको दूर कर दिया जाता है। मगर यूरोप में और ख़ास तौर पे डेनमार्क में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेलें इस तरह लगती हैं कि लोग जो हैं वो चीज़ों को खरीद सकें, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ खरीदना होता है। बच्चों के लिए तोहफ़े-तोहफ़े खरीदने होते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए पार्टी का एहतमाम करना होता है, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया जाता है। ख़ास तौर के ऊपर जो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दूध आता है, मक्खन आता है और इसमें और जो क्रीम वग़ैरह होती हैं, उसको बहुत सस्ता कर दिया जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि क्योंकि क्रिसमस के दिन या क्रिसमस के दिनों में ये लोग जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाती हैं। मसलन यहाँ पे एक बहुत इनकी फ़ेमस स्वीट डिश है जिसे रीसलमन कहते हैं, जो कि अगर आप देखें कि पाकिस्तानी तरीके से चावलों की एक खीर होती है, उसको बनाना होता है, तो उसको बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम और मक्खन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी इन चीज़ों की कीमतें बहुत बहुत कम हो जाती हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे डेनमार्क में क्राइसिस की वजह से या रिसेशन की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से अभी जो फुल क्रीम, फुल फैट मिल्क है, उसकी कीमत तकरीबन 14 क्राउन पर लीटर है। मगर जैसे ही क्रिसमस के दिन करीब आ रहे हैं और करीब आए हैं, तो दूध की कीमत जो है वो इतनी कम कर दी गई है कि अभी आपको मार्केट में 2 क्राउन का भी 1 लीटर दूध मिल जाता है। इसी तरह जो मक्खन है, जो यहाँ का आपको मालूम होगा कि डेनमार्क का जो मक्खन है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। आजकल के दिनों में एक मक्खन जो है वो तकरीबन 25 से 30 क्राउन के बिटवीन मिलता है, और क्रिसमस के दिनों में वो मक्खन भी जो है वो 3 से 4 क्राउन का मिल जाता है या 5 क्राउन का मिल जाता है, क्योंकि हर बड़ी दुकान ने अपने हिसाब से इस तरह की सेलें लगाई होती है। इसी तरह जो क्रीम है वो भी 70, 80, 90% तक जो है वो सस्ती हो जाती हैं। ना सिर्फ ये चीज़ें, बल्कि जो अंडे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो कपड़ों की दुकानें हैं या तोहफ़े-तोहफ़ की दुकानें हैं, वहाँ पे भी 70-80% तक सेलें लगती हैं, और उसका बुनियादी मकसद, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि यही होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा सके कि वो अपनी खुशियों में जो है वो इन चीज़ों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें।
एक तरफ तो ये भी समझा जाता है या एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि शायद सेल लगाने से जो है वो जो है इन कंपनियों को नुकसान होता होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये सेल लगाते हैं तो इनकी जो वैसे सेल है इन चीज़ों की कई गुना बढ़ जाती है। ये तो बात है यहाँ पे कि जो डैनिश लोग हैं या जो गोरे लोग हैं, जब उन्होंने चीज़ें खरीदनी होती हैं तो वो अपनी अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को खरीदते हैं। मगर इसका एक और एस्पेक्ट भी है, जो यहाँ पे फॉरेनर कम्युनिटी रहती है, ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तानी है, अरबी हैं, तुर्की के लोग हैं, वो भी इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर के ऊपर दूध और मक्खन और ये बहुत ज़्यादा ख़रीद के रख लेते हैं, क्योंकि जब आपको 70, 80, 90% तक कम कीमत में चीज़ें ये मिल रही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग मक्खन ख़रीद रहे होते हैं। उस मक्खन को जो है वो इस्तेमाल करके 5 से 7 मिनट के अंदर कह लीजिए कि देसी घी बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसी तरह दूध से बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं, या क्रीम को भी जो है पहले उसको मक्खन में बनाते हैं, फिर मक्खन से वो उसको घी बनाते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे डेनमार्क में और यूरोप में किस तरह जो है वो चीज़ों के ऊपर सेल लगाई जाती है। अगर आप अपने मुल्क के साथ कंपेयर करें तो हमारे मुल्क में जो है वो महंगाई का तूफान आ जाता है। गरीब बंदा जो है वो सिर्फ खुशियों को उसकी आंखें उसके देखने को तरसती रह जाती है, मगर वहाँ पे हर तरह की ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है। खा वो सस्ती से सस्ती चीज़ हो या महंगी से महंगी चीज़ हो, वो आम बंदे की पहुँच से तो मुकम्मल तौर के ऊपर दूर चली जाती है। क्योंकि वहाँ पे शायद लोग ये नहीं समझते कि उनको ये लगता है कि थोड़े अरसे के लिए आप चीज़ें महँगी बेच के प्रॉफ़िट बना लें, मगर ये नहीं होता कि आप लोगों को खुशियों में भरपूर तरीके से शामिल होने दें। ना हुकूमतों का इसके ऊपर कंट्रोल होता है, ना दुकानदार जो हैं वो इसके ऊपर कोई इस तरह की कह लें लोगों के ऊपर रहम खाते हैं, ना उनके दिलों में रहमदिली होती है। तो ये जो है वो लोग थोड़ा जो है वो उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, ना कि जिस तरह यूरोप में होता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही क्रिसमस की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो फिर दोबारा उसी उसी कीमतों के ऊपर आ जाएँगी, और जो है वो लोगों को शायद वो नहीं होगा। मगर बुनियादी मकसद इसका यही होता है कि सेलें लगाई जाएँ यहाँ पे, चीज़ों को जो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको कम किया जा सके उनकी कीमतों को, ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके शहर में या आपके मुल्क में भी इस तरह की सेलें लगती हैं, या जिस तरह मैंने पाकिस्तान का हवाला दिया, आपके मुल्क में भी वैसी ही सेलें लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।